दोस्तों नमस्कार, मैं रमनीक वेग आपके समक्ष उस समय। दोस्तों आज मैं आपको कैंसर से संबंधित एक प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। हालांकि कैंसर के लिए बहुत अच्छे अच्छे 10 प्राणायाम हैं जो ख़ास तौर पे कैंसर के लिए होते हैं, परंतु यहाँ आज मैं उनमें से एक प्राणायाम की चर्चा करूँगा आपके सामने। प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी क्या होता है ज़रा इसको समझिएगा। नाड़ी होते हैं ट्यूब के समान चैनल जो हमारे शरीर में हैं। कहते हैं जैसे ब्लड यानी कि रक्त का संचार आर्टरीज और वेन्स के ज़रिए होता है, यानी कि धमनियों के और नसों के द्वारा होता है, वैसे ही प्राण का संचार हमारे शरीर के अंदर नाड़ियों के द्वारा होता है। कहते हैं शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं। योग शास्त्र में नाड़ियों की बहुत किताबें आती हैं। कहते हैं नाड़ियों को हम देख नहीं सकते, परंतु ये हैं जरूर, और इनके जरिए प्राण का संचार हमारे शरीर में होता है। तो दोस्तों नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है कैंसर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। शोधन का क्या मतलब? क्लेंजिंग, कि उनकी सफाई कर दी जाए कि प्राण शरीर के हर भाग में अच्छी मात्रा में पहुँचे। तो दोस्तों नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है ये एक मुद्रा संबंधित प्राणायाम है, यानी कि इसमें मुद्राओं का प्रयोग रहेगा। इस जो मुद्रा हमें बनानी है उसको कहते हैं अपान मुद्रा, यानी कि बीच की 2 उंगलियां और अपने अंगूठे को ऐसे जोड़ लें और बाकी ये जो 2 उंगलियां हैं ये बाहर को संकेत करें। इसको क्या कहते हैं मैंने बताया मित्रों? अपान मुद्रा। मुद्रा केवल आपको अपने सक्रिय हाथ से बनानी है, यानी कि दूसरे हाथ का कोई रोल नहीं है। मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ तो मैंने लेफ़्ट से बनाई, आप राइट हैंडेड हैं तो राइट से बनाइएगा। प्राणायाम की जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था, वो होती है कि राइट को ऐसे बंद कर दीजिए और लेफ़्ट से पहले सारी सांस बाहर को फेंक दीजिए, पेट को खाली कीजिए। इसको कहते हैं स्टार्टिंग पोजीशन। पहला स्टेप है कि बाएं नासिका यानी कि लेफ़्ट से 4 की गिनती में सांस लें और पेट बाहर को फूलेगा। दूसरा, दोनों नासिका को बंद करें ऐसे, जालंधर बंद लगाएं ऐसे और 16 तक रोक के रखें। आपका पेट अपने स्थान पे रहेगा। उसके बाद बंद खोलें और धीरे धीरे करके राइट नासिका से 8 की गिनती में सांस सारा निकाल दीजिए। चौथा स्टेप है कि राइट से ही 4 की गिनती में सांस लें। पांचवा, फिर से दोनों नासिका बंद कीजिए, जालंधर बंद ऐसे लगाइए और 16 तक रोक के रखिए। और आखिरी स्टेप, बंद खोलिए और धीरे धीरे करके लेफ़्ट से 8 की गिनती में सांस निकाल दें और पेट सारा अंदर को चला जाएगा। तो ऐसे में हमारा एक राउंड ख़त्म होता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें 2-3 चीज़ों में लोग बहुत गलती करते हैं। पहली चीज़ याद रखिए कि जब सांस लें तो पेट बाहर को फूले, जब सांस रोकें तो पेट अपने स्थान पर रहे, और जब सांस निकालें तो पेट अंदर को जाए। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, मात्राओं को प्रत्येक बार आपको 4 की गिनती में सांस लेनी है, प्रत्येक बार 16 की गिनती तक सांस को रोक के रखनी है और प्रत्येक बार 8 की गिनती में सांस निकालनी है। तो अगर आप मात्राओं को गड़बड़ करेंगे तो कभी भी लाभ नहीं होगा। तो यानी कि रेशियोज़ का ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार लोग कहते हैं कि सर मैं कंफ्यूज हो गया, कहाँ से सांस लेना है, कहाँ से निकालना है। तो दोस्तों याद रखिएगा मेरी एक बात, कि इस प्राणायाम में जिस नासिका से आप सांस निकालते हैं उसी से लेना है। तो अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो दोस्तों नाड़ी शोधन प्राणायाम कैंसर के लिए एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसको सुबेरे शाम जरूर इसको कीजिएगा। मेरे को भी कैंसर 3 बार हुआ था और प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान ने मेरे को ठीक होने में बहुत मदद करी। तो आप भी प्राणायाम, भोजन चिकित्सा, ध्यान को अपने जीवन में स्थान दीजिए।
अच्छा दोस्तों, तो मैं चलता हूँ। आपका दिन शुभ रहे।